यहाँ से नर्सिंग करना चाहते हो, अगर अपना अच्छा कैरियर बनाना चाहते हो नर्सिंग में अच्छी जगह से नर्सिंग करके, तो ये सब है। लेकिन अब चेंज हो गया है क्राइटेरिया। यहाँ से नर्सिंग करने के बाद, बीएससी नर्सिंग के करने के बाद आप इंडिया में नहीं, बाहर तक कहीं पे भी, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो, वो मेडिकल के लिए ट्राई कर रहे हैं, एमबीबीएस में कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नर्सिंग का ऑप्शन होगा, जहां आप इंडिया से लेकर अब्रॉड तक अच्छे से फ्रीली काम कर सकते, क्योंकि 8th पे कमीशन आ रहा है, सैलरी 1.5 लाख तक हो जाएगी। तो जैसे बच्चों ने पहले नहीं समझ में आया, एएनएम किया हुआ है, तो क्या वो जीएनएम कर सकते हो? फिर हम कहाँ से करें? बॉयज सोच रहे हैं हम कहाँ से नर्सिंग करें, सबसे बेस्ट है। तो ये वीडियो में आप देखना ध्यान से, आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके सामने जैसे कि दिख रहा है आपको एएनएम वर्सेस जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। इसमें एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नर्सिंग करना है, कौन सा कोर्स करें, समझ नहीं आ रहा है। बच्चों की क्वेरीज रहती है कि मैम एएनएम, जीएनएम और ये बीएससी नर्सिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा कोर्स किसके लिए है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर हमें बीएससी नर्सिंग करना है तो हम कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दें। ये सारी क्वेरीज आपको इसी वीडियोस में क्लियर हो जाएंगी, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। अगर जो बच्चे एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हैं, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि नर्सिंग एक नाम है लेकिन इसमें भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, कौन सा डिप्लोमा कोर्स होता है, कौन सा डिग्री कोर्स होता है, ये सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। अगर आप आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया हुआ है 12th में, तो आप नर्सिंग में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एएनएम के बारे में बताऊंगी। एएनएम क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इस कोर्स को करने से आप बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। रूरल एरिया में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, वहां पे आप बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है एज अ नर्सेस काम कर सकते हो वहां पे, ठीक है। अब ये कोर्स क्या होता है, एएनएम कैसे करना है? 2 इयर्स का कोर्स होता है, ध्यान से सुनना। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें अगर आपने 10+2 किसी भी साइड से, आर्ट से किया है, साइंस से किया है, या फिर कॉमर्स से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12th पास किया हुआ है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस जो है, आपने ओपन से भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स लेके पढ़ाई की हुई है, जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है कि आपका एक सब्जेक्ट, चाहे आप आर्ट से पढ़े हो, साइंस से पढ़े हो या कॉमर्स से, लेकिन इंग्लिश एक आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। समझ में आ गया? और 40% मार्क्स, कम से कम 12th जो आपने पास आउट किया है उसमें आपका एटलीस्ट 40% मार्क्स होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरीज होते हैं उनमें थोड़ा रिजर्वेशन भी मिलता है, 5% का जैसे रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज, वैसे मिलता है। ये मैं जनरल बात कर रही हूँ। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। लोग आजकल सेकंड ऑप्शंस में भी नर्सिंग करते हैं, जैसे कुछ किया है, समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है नर्सिंग कर लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया है एएनएम करके आप क्या कर सकते हो, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में, जो नर्सिंग होम्स होते हैं वहां पे भी आप एज अ एएनएम वहां पे काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 इयर्स का कोर्स होता है 12th के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएनएम की। और ये जो कोर्सेज हैं ये आपको मेरिट बेसिस पे होता है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, आपके मेरिट के बेसिस पे ही आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जहां से आप एएनएम का कोर्स कर सकते हो। सेम बात की मैम फीस क्या होगा, तो आप सबको पता है अगर गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर कम होता है, बट अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो उसी के कंपेरिजन में फीस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हम किसी सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे कि कहां से एडमिशन लेना है या कितनी फीस होनी चाहिए। और आप भी बता देना, आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक डिप्लोमा कोर्स है, वो 2 इयर्स का था एएनएम, बट जीएनएम 3 इयर्स का कोर्स होता है। जीएनएम 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। 10+2 अगर आपने आर्ट साइड से किया है, कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है तो आप जीएनएम कर सकते हैं। और आपने ओपन से भी अगर आर्ट, साइंस, कॉमर्स से 12th पास आउट है तो भी कर सकते हैं। अगर आपने एएनएम किया हुआ है, लेडी हेल्थ विजिटर्स एलएचबी ये कोर्स किया हुआ है, तो भी आप जीएनएम कर सकते हो। जैसे बच्चों ने पहले नहीं समझ में आया, एएनएम किया हुआ है तो क्या वो जीएनएम कर सकते हैं? यस, एएनएम करने के बाद भी आप जीएनएम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 किसी भी साइड से कर सकते हैं। अगर उन्होंने एएनएम किया है, एलएचबी किया है, तो भी वो जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। ये डिप्लोमा
कोर्स होता है, 3 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है यहाँ पे भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट में माना जाता है कि 10+2 में आपका इंग्लिश जो है एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें भी एटलीस्ट 40% मार्क्स आपका होना चाहिए। और जिन बच्चे जैसे कैटेगरी SC ST OBC इन सब में तो रिजर्वेशन जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। नॉर्मल 40% मार्क एटलीस्ट होना चाहिए। एज की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है, ध्यान से सुनना, 70 to 35 ईयर्स जिन्होंने 10+2 किया है। लेकिन अगर उन्होंने ANM और LHB कर रखा है, इसका नो एज बार, आप किसी भी एज में GNM का कोर्स अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इसकी कोई एज लिमिट यहाँ नहीं है, अगर आपने पहले ANM या LHB कोर्स कर रखा है तो, ठीक है। बात समझ में आ गई। और फिर कौन से बेसिस पे होता है, तो GNM के लिए भी स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अपने स्टेट के, या फिर नॉर्मल मेरिट बेसिस पे भी कहीं कहीं पे होता है। तो ये स्टेट वाइज जो है वो डिफर करता है, प्राइवेट कॉलेजेस से भी होता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी होता है। जैसा कि मैंने बोला, गवर्नमेंट में फीस कम होता है बट प्राइवेट में फीस ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग जो है वो डिग्री कोर्स है, 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है। एज अ नर्सिंग ही आगे आप अपना पूरा जो है सर्व करना चाहते हो, यहाँ से नर्सिंग करने के बाद, BSc नर्सिंग के करने के बाद आप इंडिया में नहीं, बाहर तक कहीं पे भी, इंडिया ही नहीं मैंने बोला है, फॉरेन कहीं पे भी आप एज अ नर्सिंग काम करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स होगा BSc नर्सिंग का। इंडिया से लेकर अब्रॉड तक हर जगह आप एज अ BSc नर्सिंग करके सर्व कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ये डिग्री कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है। एज यहाँ पे भी 17 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। चाहे आपने ओपन स्कूल से किया है या जैसे भी किया, लेकिन आपका जो 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए। इंग्लिश यहाँ पे भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है कि आपका अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ठीक है, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट जो है वो हमेशा हर किसी में मैंडेटरी सब्जेक्ट के अंदर आता है। और मिनिमम मार्क्स यहाँ पे एटलीस्ट 45% मार्क्स जो है वो 12th में आपका होना चाहिए। समझ में आ गया। और ऐसा नहीं है कि GNM वाले BSc नर्सिंग करेंगे, नहीं, GNM जिन्होंने कर लिया उसके लिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होता है, जो मैं डिफरेंट सेपरेट वीडियोस में बात करूंगी। अगर आपने GNM किया है तो आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 इयर्स का कोर्स होता है, वो करना होता है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगी। यहाँ पे BSc नर्सिंग 12th वाले बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ पास आउट किया है, वो मेडिकल के लिए ट्राई कर रहे हैं, MBBS में कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नर्सिंग का ऑप्शन होगा, जहां आप इंडिया से लेकर अब्रॉड तक अच्छे से फ्रीली काम कर सकते हो, ठीक है। आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ जो है सब कर सकते हो। अब इसके लिए मैम कौन से एग्जाम होंगे, कैसे फॉर्म भरना होता है, हमने 12th पास आउट कर लिया है, हमारे पास बायो सब्जेक्ट था, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, जिसकी वजह से हमारा ईयर वेस्ट होता है, हमें समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो में आप देखना ध्यान से, आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस से होता है। फीस काफी ज्यादा होता है प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट में बहुत ही ज्यादा कम फीस में आप नर्सिंग कर सकते हो। आपने नीट का नाम सुना होगा MBBS के लिए, ठीक है, UG कोर्स। तो नीट UG का एग्जाम होता है। ये जो नीट UG का आपको फॉर्म फिल करना है, इसके थ्रू फॉर्म फिल करके अगर आपने एग्जाम दिया है, 300 मार्क्स 300+ भी अगर आप नीट में स्कोर करते हो, मीन्स अगर आप नीट को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कि दिल्ली में पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता था जो सेपरेट कंडक्ट किया जाता था और दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। IP जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, RML हॉस्पिटल है, इन सब में पहले IP यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम करके फिर सिलेक्शन होता था नर्सिंग में। लेकिन अब चेंज हो गया है क्राइटेरिया, अगर आपने नीट क्वालिफाई किया, उसी के रैंक के बेसिस पे आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस आते हैं, उसमें एडमिशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज के लिए सिर्फ 1-2 कॉलेजेस में है, लेकिन सिर्फ ज्यादा प्रायोरिटी गर्ल्स को यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा बॉयज गर्ल्स BHU यूनिवर्सिटी, जिपमर है, ESIC है, MNS का एग्जाम है, MNS का खुद का भी एग्जाम होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या आर्मी का मैं बोलूं तो खुद का भी एग्जाम होता है, बट नीट के रैंक के बेसिस पे इन सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये इंडिया लेवल पे जो कॉलेजेस हैं, अगर आप इनमें यहां से नर्सिंग करना चाहते हो, अगर अपना अच्छा कैरियर बनाना चाहते हो नर्सिंग में, अच्छी जगह से नर्सिंग करके, तो ये सब है जिनकी फीस बहुत ज्यादा कम होगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना होगा, आपको नीट UG के लिए थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहना है। नीट UG का एग्जाम फॉर्म फिल करना है, उसे क्वालिफाई भी करना है, पढ़ाई भी करनी है उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं
जैसे कि इंडिया लेवल पे मैंने बोला अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एम्स अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा, पीजीआई चंडीगढ़ अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा। यहां पे सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, यहां पे भी गर्ल्स कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान जो है RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS, यहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों फिल कर सकते हैं। ये स्टेट वाले को भी प्रायोरिटी मिलता है। स्टेट वाइज तो आप कर सकते हो, आपका रिजर्वेशन होता है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया के स्टूडेंट, अगर ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहां से नर्सिंग करना चाहते हैं तो एक अच्छा अवसर आप कह सकते हो। 15% रिजर्वेशन जो है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है। बाकी रिजर्वेशन तो राजस्थान को मिलेगा, बाकी आउटसाइडर्स भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो, फिर भी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि RUHS से BSc नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला MNS और आर्मी का जो एग्जाम होता है, यहाँ पे आप खुद का भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं और नीट के बेसिस पे भी करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स को प्रायोरिटी दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे सोच रहे होंगे हम अलग अलग स्टेट से हैं, क्या हमारे लिए कुछ नहीं है? एम्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अदर जो है पीजीआई चंडीगढ़ नहीं दे रहा है, तो फिर हम कहां से करें? बॉयज सोच रहे हैं हम कहां से नर्सिंग करें? सबसे बेस्ट है आप अपने स्टेट का फॉर्म जरूर फिल करो। मैंने कुछ स्टेट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी अगर कुछ स्टेट नहीं भी मेंशन है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप वहां का फॉर्म फिल करके, बॉयज हो चाहे गर्ल्स, अपने स्टेट से नर्सिंग कर सकते हो। आप अपने घर पे जहां पे भी आप हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, वहीं से आप नर्सिंग कर सकते हो। आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको एम्स का पता होगा, एम्स में 18+ कॉलेजेस हैं और इन सब का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एम्स का, और उससे जितने भी एम्स के कॉलेजेस, चाहे एम्स भोपाल हो, एम्स रायपुर हो, एम्स मंगलगिरी हो, एम्स दिल्ली हो, एम्स जोधपुर हो, हर एक एम्स में सिर्फ इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही आपको भेजा जाता है, आपकी रैंक के बेसिस पे आपको भेजा जाता है। ठीक है, तो एम्स अपना एग्जाम लेता है। लेकिन बाकी सब स्टेट के हैं, मैंने कुछ स्टेट लिखा है जैसे कि यूपी, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनका एक एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं यूपी सीनेट। आपने नाम सुना होगा, यूपी सीनेट का एग्जाम सुना होगा। यूपी के बच्चे यहाँ पे जिनके पास स्टेट का कोटा है, मतलब स्टेट से, आप यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो यूपी वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट राजस्थान में ऐसा नहीं है, वहां अदर स्टेट के भी फिल कर रहे हैं। ठीक है, नीट में ऐसा नहीं है। तो यूपी वाले यूपी सीनेट का फॉर्म फिल करेंगे, राजस्थान वाले RUHS का तो जरूर फिल करेंगे। इसके साथ साथ ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो तो भी RUHS का फॉर्म फिल कर दो। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आप एम्स का फॉर्म फिल कर दो। समझ में आ रहा है? बिहार BCEC का एग्जाम होता है, इससे आप बिहार वाले बच्चे यहां से भी नर्सिंग कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस से। MP के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग करना है तो MP PNST का एग्जाम होता है। हरियाणा के जो बच्चे हैं उनके लिए हरियाणा CET का एग्जाम होता है, जहां से फॉर्म फिल करके वो वहां से भी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्टेट से तो कर ही सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे टॉप लेवल एम्स से करना है, उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो आप एक काम करो, अगर आप BSc नर्सिंग मतलब 12th पास्ड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो आप इन सारे फॉर्म को फिल करो ना, अपने स्टेट का भी करो, जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट का फॉर्म फिल करो। ठीक है, इसके अलावा आप एम्स का भी फॉर्म फिल कर दो। तो बॉयज देख ले, इन सब कॉलेजेस में स्टेट वाइज जितने कॉलेजेस हैं उनमें बॉयज प्लस गर्ल्स सब फिल कर सकते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स सब फिल कर सकते हैं। स्टेट, अपने स्टेट का जरूर फिल करो अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो। दूसरा, पंजाब में स्टेट PPMAT का एग्जाम होता है, वेस्ट बंगाल से WP जेनपास का एग्जाम होता है, झारखंड में JCEC का एग्जाम होता है, हिमाचल प्रदेश में HPMU का एग्जाम होता है, उड़ीसा में OGE का एग्जाम होता है, उत्तराखंड में UKHNBUM का एग्जाम होता है। तो सब इन सबको पता होगा। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ से व्यापम का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र MHCET का एग्जाम होता है, और रिमेनिंग अदर स्टेट्स, जितने भी बच्चे रिमेनिंग स्टेट, अगर आप किसी और की जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी रिमेनिंग स्टेट वाइज एग्जाम जरूर फिल करो। स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है। इतनी जानकारी आपको दे दी कि अगर उसमें जैसे यूपी का बच्चा है तो यूपी का ही फिल कर सकता है,
ठीक है। लेकिन जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें कहीं का भी बच्चा है वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे मैंने बोला, आप अदर किसी भी स्टेट से हो तो RUHS का फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप एम्स का फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो PGI चंडीगढ़ का फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप MNS का एग्जाम फिल कर सकते हो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम फिल कर सकते हो। उसका बेनिफिट भी है, अगर आप नर्सिंग करने के बाद आपको सोचो वहीं पे गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा, एक बेनिफिट MNS में मिलता है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम भी है, रिजर्वेशन होता है, बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा भी जानकारी चाहिए कि हाँ हमें एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या ANM GNM या BSc नर्सिंग में मुझे मैम थोड़ी सी और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू बताया है कि ये डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है। ANM GNM डिप्लोमा कोर्स है, BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स है। ANM 2 इयर्स का है, GNM 3 इयर्स का है, BSc नर्सिंग 4 इयर्स का है। समझ में आ रहा है? ANM और GNM करने के लिए आप किसी भी साइड से आर्ट, कॉमर्स और साइंस है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ साइंस साइड से किया हुआ है, मींस अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो आप BSc नर्सिंग आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस तरह से तमाम सारी जानकारियां हैं जो नर्सिंग में, बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हमें अब्रॉड जाना है तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से कोई नॉलेज या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस पर हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। ये BSc नर्सिंग के बारे में मैंने बता दिया कितने सारे कॉलेजेस हैं। इतना सब सुनने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें बता दो कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है। तो आप खुद सोचो कि इसमें से कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 12th पास किया है तो भाई साहब BSc नर्सिंग से बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक डिग्री कोर्स है। अगर आप 3 साल डिप्लोमा कोर्स में दे रहे हो, 1 साल और दोगे तो आपका डिग्री कोर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिया है और 12th पास आउट किया है आपने अच्छे खासे नंबर से, मतलब 50%, 45% भी होगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है इतना नंबर हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग, अब देख लो इतने सारे कॉलेजेस बताए हैं, आप वहां से BSc नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है वो भी सोच रहे होंगे एज अ नर्सिंग हम अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या हमें एम्स में नौकरी मिल जाएगी? क्योंकि 8th पे कमीशन आ रहा है, सैलरी 1.5 लाख तक हो जाएगी, तो सभी सोच रहे हैं कि भाई नर्सिंग कर लो जल्दी से, नर्सिंग कर लो जल्दी से। और GNM वाले को भी एम्स में एडमिशन मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है। BSc नर्सिंग किया है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन GNM करने के बाद अगर आपको एम्स में जॉब करना है तो आपके पास क्लिनिकल 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेके और नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्लियर करके एम्स में नौकरी पा सकते हैं। ये हम सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना है कि आप नर्सिंग में अपना कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ नर्सिंग अगर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, 12th पास आउट है, तो बेस्ट आपके लिए BSc नर्सिंग होगा। एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके लिए, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वहां फीस बहुत ज्यादा होता है और आप यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस। लेकिन आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है, आपने आर्ट सब्जेक्ट लिया हुआ था या कॉमर्स से किया हुआ था, अगर आप इससे 12th पास हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप GNM कर लो पहले, ठीक है। और GNM करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लेने के लिए, या तो आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लो, ठीक है, आप तो या तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ले लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप इसके बाद पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का एग्जाम होता है, जिसका मैं सेपरेट वीडियोस में डिटेल वीडियो बनाऊंगी। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का एग्जाम होता है, आप ये एग्जाम दो और फिर आप एक डिग्री के कंपैरिजन में आ जाओगे, एज अ BSc नर्सिंग के कंपैरिजन में आप आ जाओगे। समझ में आया कि क्या करना है? तो अब बिल्कुल क्लियर है 12th वाले बच्चों को, भाई आर्ट्स और कॉमर्स है, नर्सिंग में कैरियर स्टार्ट करना है तो GNM करते हैं, बेस्ट है। और GNM करने के बाद 2 साल या तो हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो एज अ हम इनके कंपैरिजन में बराबर आ जाएंगे, या फिर हम बात करें
बराबर। अब बच्चे कहेंगे आप हमें बीएससी नर्सिंग से कंपैरिजन करो, भाई साहब क्लिनिकल एक्सपीरियंस तगड़ा होता है जीएनएम वालों के पास, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको इनके बराबर आना है, बीएससी नर्सिंग के बराबर, तो जीएनएम वाले बच्चे 2 साल का कोर्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का करेंगे तो आपको डिग्री मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जबकि बीएससी नर्सिंग जो है वो एक डिग्री कोर्स होता है। तो मैं यहाँ पे बस इतना बताना चाह रही हूँ, कोई मेरा कंपैरिजन करने का मीनिंग नहीं है कि बच्चे कुछ लिखेंगे ये ऐसा है वैसा है, तो कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ मैं, आपको जस्ट सजेस्ट कर रही हूँ इफ यू आर 12th पास देन नर्सिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा। आई होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैम कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट है, हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं या ये। तो मैंने दोनों चीज आपके लिए बता दिया है, ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।